बहू की विदा नामक एकांकी पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जिसमें दहेज प्रथा का चित्रण किया गया है। इस कथा वस्तु उच्च वर्ग के परिवार से संबंध रखती है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सावन के महीने में सावन से पूर्व विवाहिता स्त्री पहला सावन अपने घर यानी मायके में ही मनाती है। प्रमोद भी अपनी बहन कमला को ससुराल से ले आने के लिए उसकी ससुराल जाता है। कमला के ससुर अहंकारी व्यक्ति हैं तथा अपने पैसे के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। जब प्रमोद जीवनलाल से अपनी बहन की विदाई की बात छेड़ता है तो जीवनलाल यह बहाना बनाते हैं कि तुम्हारे पिता ने उनकी हैसियत के हिसाब से दहेज नहीं दिया है। प्रमोद द्वारा अपनी मजबूरी बताने पर भी जीवनलाल टस से मस नहीं होते हैं और वे अपना अंतिम निर्णय प्रमोद को सुनाते हुए कहते हैं कि जब तक तुम 5,000 रुपए लेकर नहीं आओगे तब तक कमला को यहाँ से विदा नहीं किया जाएगा। प्रमोद मन महसूस कर रह जाता है। जीवनलाल से कहता है कि बेटी के वाला होने के कारण आपने मेरा अपमान किया है, लेकिन याद रखिए आप भी बेटी वाले हैं। इस बात का उत्तर देते हुए जीवनलाल कहता है कि मेरी बेटी तो पहला सावन अपने मायके में ही मनाएगी, क्योंकि मैंने पूरा दहेज दिया है। कमला जब कमरे में आती है तो अपने भाई से गले मिलकर बहुत रोती है। तभी प्रमोद कमला को बताता है कि तुम्हारे ससुरों ने 5,000 रुपए की हमसे मांग की है, अतः वह रुपए का प्रबंध करने वापस लौटकर जा रहा है। इसी समय कमला की सास राजेश्वरी को अपने पति की जिद का पता चलता है तो वह अपने पति से छिपाकर 5,000 रुपए प्रमोद को देने को तैयार हो जाती है। कमला अपनी सास की इस ममता को देखकर उनसे लिपट जाती है। तभी उसके ससुर जीवनलाल का प्रवेश होता है। जीवनलाल अपनी बेटी के ससुराल से आने की आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। तभी उनका पुत्र रमेश आकर बताता है कि गौरी को उसके ससुराल वालों ने भेजने से मना कर दिया है। यह सुनकर जीवनलाल के हृदय को चोट पहुंचती है और वे कहते हैं कि मैंने तो उनको भरपूर दहेज दिया था, अब वे किस दहेज की बात कर रहे हैं। तभी उनकी पत्नी राजेश्वरी कहती है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए चाहते हैं। बहू और बेटी को समान समझना चाहिए, तभी घर में सुख समृद्धि एवं शांति आ सकती है। अपनी पत्नी के इन वचनों को सुनकर जीवनलाल की आंखें खुल जाती हैं और वे खुशी खुशी कमला की विदाई कर देते हैं। यहाँ राजेश्वरी मानवता से परिपूर्ण है, दूसरों की भावनाओं को समझती है। कहती है बेटी वाला कितना भी दहेज दे पर बेटे वाले कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए वह कहती है कि यदि सब बेटे वाले यह ध्यान रखें कि वे भी बेटी वाले हैं तो सब उलझनें दूर हो जाएंगी।